पार्ट्स हैं और उसको इस तरह से दिखाया गया, यही तो मुसलमानों की जो बेदर्दी दिखाई गई। और जो समझदार होता है तब से उनको सारा गीता का, महाभारत का, सब तरह का ज्ञान देना चाहिए। बात है, हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू धर्म के बारे में पूरा पता भी होना चाहिए। किसी की गलती नहीं है, एक्चुअली इन्वायरमेंट में उनको ऐसे कर दिया गया कि कैसी लगी मूवी? Very powerful, very good message. I think every girl and every boy should watch it. कई जगहों में मूवी बैन कर दी हुई है, पश्चिम बंगाल वगैरह। देखिए जो होना है वो बैन तो मतलब करेंगे ही कई रीजन्स में, बट आई थिंक जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है। इट्स वेरी एजुकेटिव, मस्ट वॉच। क्या लगता है मूवी देखने वाले लड़कियों को समझ में आएगा नहीं आएगा? बहुत कुछ समझ में आएगा एंड लिटरली बहुत ट्रुथ है, मतलब एंड जानबूझ के बैन करी गई है ताकि देख ना पाएँ लोग, समझ ना पाएँ दैट व्हाट इज़ एक्चुअली गोइंग ऑन। ओवरऑल गलती किस? जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब सोचने पे मजबूर करेंगे कि जिस चीज़ के लिए, प्यार के लिए हम जा रहे हैं और उस प्यार को इतनी बेदर्दी से दिखाया गया है, इसी से बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब हमारे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जैसे काफिर हैं, काफिरों का काम है कि महिलाओं का शोषण करना, जो सोशलाइज दिखाया गया है वो लड़कियों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा और उनको सोचने। क्या लगता है मूवी देखने के बाद कुछ समझ में आएगा लड़कियों को या नहीं आएगा? सर मुझे इस मूवी से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली है और सर ये जो जुर्म है ये रोकने चाहिए। मैं इस जुर्मों में मैं बिल्कुल नहीं आऊँगी। मैंने इस मूवी से बहुत ज़्यादा सीख ले ली। और सर ये जो धर्मों की बात होती है, हिंदू मुस्लिम जात, ये सब सर ये हम लोगों के ऊपर, हम लोग पे डिपेंड करता है कि और सर सामने वाला इंसान कैसा है ये हमें खुद जानना चाहिए। ना सर मैं जुर्म को सहूँगी, ना मैं जुर्म को किसी और के संग होने दूँगी। सर ये मेरा वादा है। क्या लगता है मूवी के अंदर जो ओवरऑल गलती किसकी है? अगर मान लो लड़कियाँ शुरू से ही रामायण वेद पुराण पढ़ें तो उसके बाद अलग धर्म में भटकेंगी नहीं। सर आप चाहे रामायण पढ़िए, आप चाहे ये इस्लाम है, ये जो आप कुरान पढ़िए, लेकिन सर अपने अपने धर्म पे सबको भरोसा होना चाहिए जो जिस धर्म का है। सर ये जितने भी जुर्म हो रही हैं, हाथ काटना, सिर्फ एक लिपस्टिक लगाने से धर्म का हाथ काट दिया लड़की का, सर ये क्या हक नहीं है लड़कियों का? आप काफ़ी इमोशनल हो रही है मूवी देखने की। जी सर, जो जुर्म उस मूवी में हुए हैं बहुत। मैम कैसे लगी? झकझोर गया, पूरी अंतरात्मा बाहर आ गई। मैं तो दूसरी बार देखने आई हूँ क्योंकि बच्चों को जब मैं देख के गई तो मैंने कहा कि बच्चों को दिखाना चाहिए, तो मैं दोबारा आई हूँ। कम से कम 150 महिलाएं आई हैं हमारे साथ। और मैम आप अकेले हैं कि 150 महिलाएं आपके पास? आपके बच्चे आए हैं? अच्छा मैम, एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, ये है कि मूवी के अंदर कुछ सीन ऐसे दिखाएगा, थोड़े अडल्ट सीन है, थोड़े इंटीमेट सीन है, इसके लिए कई पेरेंट्स हैं जो बच्चों के संग मूवी देखने में कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, हालांकि उनके बिना मूवी अधूरी भी है। आप सही क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, लेकिन जब तक वो वही चीज़ें तो झकझोर रही है ना कि जो प्यार करने के पार्ट्स हैं और उसको इस तरह से दिखाया गया, यही तो मुसलमानों की जो बेदर्दी दिखाई गई है, जो लड़कियों को बहुत ज़्यादा मतलब सोचने पे मजबूर करेंगे कि जिस चीज़ के लिए, प्यार के लिए हम जा रहे हैं और उस प्यार को इतनी बेदर्दी से दिखाया गया है, इसी से बच्चों में बहुत ज़्यादा मतलब हमारे हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म में जैसे काफिर हैं, काफिरों का काम है कि महिलाओं का शोषण करना, जो सोशलाइज दिखाया गया है वो लड़कियों को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा और उनको सोचने पे मजबूर करेंगे। सर मैं ओवरऑल बता रहे हैं गलती भाई कैसी लगी मूवी दोस्त? अच्छी मूवी थी, इंस्पायरिंग है, बिल्कुल इंस्पायरिंग मूवी है। तो लगता है आगे लड़कियों को कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा इससे? हाँ बिल्कुल, उन्हें समझना चाहिए, सीखना चाहिए इस मूवी को देख कर उन्हें कैसे क्या करना चाहिए, सब उनको इस मूवी को। कई जगहों पर मूवी बैन कर दी गई है, केरल वगैरह, वो पश्चिम बंगाल। वो गलत है, मूवी बैन नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। मूवी बहुत इंस्पायरिंग है, आगे लड़कियों को कैसे अपने आप को सही तरीके से देखना चाहिए वो इसमें सीखने को मिलेगा उनको। हम देख लिया आपने मूवी? देख ली मूवी? देख ली क्या मूवी? देख ली? हाँ अच्छी, बहुत मस्त, इंस्पायरिंग मूवी है। हाँ भाई कुछ समझ आया मूवी के अंदर? बहुत अच्छी मूवी है, सच एन नाइस मूवी। भाई कैसी लगी मूवी? अच्छी, इंस्पायरिंग है कि नहीं है? अच्छी है। इसकी पेरेंट्स की कि बच्चों की गलती है मूवी के अंदर? किसी की गलती नहीं है, एक्चुअली इन्वायरमेंट में उनको ऐसे कर दिया गया कि जैसे कि उनको सोचना ही ऐसे पड़ गया, उनकी मेंटालिटी ही ऐसी हो गई दैट उनका काम दिमाग ही बंद कर दिया। कर देते ना बच्चों का, ब्रेन वॉश। बच्चे भी क्या करें, इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं उनका, तो उनको भी कोई छोटे होते हैं, दिमाग में नहीं आता कि हम घर से निकले हैं, तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। कहीं बताया गया कि अगर मान लो बच्चे को शुरू से ही माँ बाप गीता का ज्ञान दें, रामायण पढ़ाएं, अपने धर्म कर्म बताएं, तो लड़कियां भटकेंगी नहीं अपने रास्ते से।
फैक्ट बात है, हम हिंदू हैं तो हमें हिंदू धर्म के बारे में पूरा पता भी होना चाहिए कि हमारे हिंदू धर्म में क्या क्या है। बच्चों को पता ही नहीं होता और आजकल सारे ये वैसे भी विदेशी कल्चर पर चल रहे हैं क्योंकि वहाँ की सभ्यता लेके आ रहे हैं, वही सब कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को पता होगा तो उनको सारी चीज़ें अवेयर रहेंगे बच्चे इसके बारे में। जी सर बताइए। मूवी ठीक थी बट हिंदू लड़कियों को ये सोचना चाहिए कि जिस हिसाब से ये चल रहा है उससे थोड़ा हटके और अपने मेन चीज़ धर्म को लेके चलें। जिस तरीके मुस्लिम लोगों को हर चीज़ के बारे में जानकारी दी जाती है तो पेरेंट्स से मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को अधिक से अधिक अपने धर्म के बारे में बताएं और समझाएं। के पार्ट्स हैं और उसको इस तरह से दिखाया गया, यही तो मुसलमानों की जो बेदर्दी दिखाई गई मजबूर करेंगे। सर मैं ओवरऑल बता रहे हैं गलती पेरेंट्स की। अगर मतलब पेरेंट्स अगर बच्चों को ज्ञान दें अपने वेद पुराण के बारे में, धर्म के बारे में, तो बच्चे आसानी से किसी और धर्म के बारे में बहकावे में आएंगे नहीं। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें अपने धर्म और संस्कारों का पहले से ही बच्चों को ज्ञान देना चाहिए और जो हमारे पुरातन संस्कार थे कि बच्चों को बचपन से गीता, रामायण, हनुमान चालीसा इसका ज्ञान देना, नियमित सुबह शाम पूजा बंदन करना, वो भी लुप्त हो रहा है। इंग्लिश मीडियम की जो पढ़ाई है इसने हमें धीरे धीरे भारतीय संस्कृति से पश्चिम संस्कृति की ओर मोड़ दिया है। तो हमें पढ़ाई कोई भी हो लेकिन अपने नित्य प्रति संस्कार और बच्चों को ज्ञान देना है, धर्म की शिक्षा देनी है और फिर उसके बाद ये सच्चाई बताने कि हमारा धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। मैम देखी मूवी कैसी लगी? बहुत शानदार है और मैं ये कहती हूँ, बल्कि मेरा जो विचार है, हर स्कूल के प्रिंसिपल को ये निर्णय लेना चाहिए कि वो अपने स्कूल के सारे बच्चों को ये पिक्चर दिखाएं। इसी से सारी जागृति आएगी क्योंकि स्कूलों के निर्णय होंगे तब ज़्यादा ये संभव। आप स्कूल की बात कर रही हैं, कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों को मूवी दिखाने में कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि मूवी अंदर कुछ सीन ऐसे दिखाएगा, थोड़ा इंटीमेट सीन, कुछ अडल्ट सीन है, तो पेरेंट्स बच्चों के साथ देखने मूवी में कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे हैं। बच्चों के साथ अगर वो नहीं, हालांकि उनकी बिना मूवी अधूरी भी है, तो सारे फ्रेंड्स के साथ तो दिखाने भेज सकते हैं। फ्रेंड्स सारी मिलके तो देख सकती हैं ना, उनके पास में उनके पीछे जाके पेरेंट्स बैठ सकते हैं, लेकिन ये दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इससे अवेयरनेस बढ़ेगी बहुत ज़बरदस्त और ये ज़रूरी है और इस पर एक्शन होना चाहिए। कई जगहों पे मूवी बैन कर दी गई, पश्चिम बंगाल वगैरह में। देखिए ये उनका विचार है और ये बहुत गलत विचार है और वो तो आप ये देखिए कोई सही चीज़ जब उनके क्षेत्र में भी हो रही है तो वो ये चाहेंगे कि इसका विरोध किया जाए। तो एक जगह बैन होगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इंडिया पूरा जागृत हो रहा है और आगे भी सारे विदेशों तक में दिखाई जाएगी ये फिक्र। क्या लगता है ओवरऑल गलती किसकी है, पेरेंट्स की गलती है कि बच्चों की गलती है? क्योंकि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को गीता का ज्ञान नहीं देते हैं, रामायण नहीं पढ़ाते हैं, अपने धर्म के बताते भी नहीं, ना वेद ग्रंथ कुछ नहीं पढ़ाते हैं, तो आसानी से लोग उन्हें किसी और धर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं दो लोगों की गलती बताती हूँ। एक तो सबसे पहले तो पेरेंट्स की, कि जो बच्चा जब पैदा होता है और जब समझदार होता है तब से उनको सारा गीता का, महाभारत का, सब तरह का ज्ञान देना चाहिए। दूसरी बात स्कूलों की गलती है। स्कूलों में जो जैसे कि ये अपने मज़हब की सारी शिक्षा बचपन से देते हैं, ऐसे स्कूलों में क्यों नहीं दी जाती हर बच्चे को शिक्षा? उनके एक चैप्टर के अंदर ये बात होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट क्लास से लेके 12th तक। जी मैम, मैं तो यही, अभी लोग कमेंट कर रहे हैं कि कुछ दिनों की हवा है उसके बाद सब कुछ शांत पड़ जाएगा वापस से। पहले कश्मीर फैलाई थी, उसके बाद लोगों में जोर जगा था, वैसे बता रहे हैं कि केरला स्टोरी आई, कुछ टाइम में सब कुछ शांत पड़ जाएगा वापस से। मैं एक समाज सेविका हूँ, अनुराधा शर्मा, और मेरी NGO है हरि वसुंधरा सेवा संस्थान। वैसे भी हम समाज के लिए सारा काम करते हैं और हम जैसे लोगों को तो ये देख के हम और जो सब लोगों को समाज में जो लोग रह रहे हैं उनको जागृत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि सब लोग इस पिक्चर को देखें।